वेलकम टू द स्क्रीन। आज मुझसे ये पूछा गया कि क्या इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेहतर है 20 साल की या शेयर्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है। तो इस सिलसिले में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको आज एमसीबी के साथ इस डिसीजन मेकिंग में एनालिसिस करना सिखाता हूँ। नॉर्मली करना ये चाहिए वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं। इस वक्त कैपको जो है अपने बेहतरीन रेट पर है और कैपको का रेट 30 रुपये से कम है। आप देखें ऊपर ये 28 रुपये का करंट रेट इसका चल रहा है। 28 रुपये पर ये ईयरली जो इसका एवरेज है 8 रुपये का डिविडेंड ये पे कर रहा है। 8 रुपये का डिविडेंड अगर कोई शेयर पे करे और 28 रुपये उसकी प्राइस हो तो पर शेयर के हवाले से ये एक ज़बरदस्त डिविडेंड है। और इसका एवरेज तकरीबन 28.54% बनता है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड है। अच्छा, अब आए आज हम कैपको के साथ नहीं बल्कि एमसीबी के साथ ज़रा एनालिसिस करते हैं। एमसीबी देखें 119.28% का रुपीज़ का ये पर शेयर है। और इस एमसीबी की हम डिविडेंड हिस्ट्री ज़रा देखते हैं। डिविडेंड हिस्ट्री मैंने पहले से निकाल के रखी है, ज़रा देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये डिविडेंड हिस्ट्री है, मॉर्निंग स्टार पर मैंने सर्च की है ये एमसीबी की। ये देखें ज़रा कि 2022 में इसने जो पे किया है 5 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, फिर 5 रुपये, तो तकरीबन ये 15 और 4 19 रुपये का डिविडेंड इन्होंने पे किया था 2022 में। जिसमें 2022 में क्योंकि मैंने भी इसे एकोमुलेट कर लिया था तो मुझे भी एक डिविडेंड इसका मिल चुका है। इससे पहले 2021 में 4.5, फिर 5, फिर 4.5, फिर 15, तो ये तकरीबन 20 और 9 29 रुपये का डिविडेंड 2021 में इन्होंने दिया था। और 2020 में देखें 5 और 5 10, और उसके नीचे 2019 में फिर 4 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये और 4 रुपये, यानी 16 रुपये। और 2019-18 में भी 4-4 रुपये के हिसाब से इन्होंने 4 डिविडेंड दिए थे। एक बात तो ये कि एमसीबी हर साल 4 दफ़ा डिविडेंड देता है, एक तो ये इसकी खासियत है। इसलिए इस शेयर को जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका किंग शेयर कहते हैं। बहुत अच्छा डिविडेंड यहाँ से आता है। अब ज़रा देखते हैं कि इस डिविडेंड का परसेंटेज क्या बनता है। तो देखें, मैंने कैलकुलेटर पर इसका ये जो टोटल फिगर्स हैं 2022 से लेके 2018 तक, इन सबको ऐड किया तो इसका आंसर 89 आया। तो 5 साल में इसने जो डिविडेंड आपको पे किया है पर शेयर वो 89 रुपीज़ का है। इसे डिवाइड कर देते हैं 5 से तो हमें पता चल जाएगा कि पर ईयर इसका एवरेज क्या है। तो एक साल का इसका एवरेज 17.80 पैसे बन रहा है, यानी तकरीबन 18 रुपये का डिविडेंड हर साल ये पे करता है ऑन एवरेज। अच्छा, अब इस एवरेज को मैं डिवाइड करता हूँ आज के रेट यानी 119.28 से, यानी आज जो एमसीबी का रेट है 119.28, अगर इस रेट पे मैं परचेज करूं तो मेरा जो परसेंटेज है वो कितना बनेगा। देखें, ये आंसर आ गया 0.149। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये परसेंटेज आ जाएगी 14.92, तकरीबन 15% एमसीबी का शेयर हमें पे करता है। अच्छा, अब ये जो डिसीजन मेकिंग है कि क्या मुझे 20 साल की पॉलिसी लेनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी, या नहीं, इसका फैसला हम अभी करते हैं। इस वक्त जो फिगर्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ इन्हें मैंने खुद भी इससे पहले ट्राई नहीं किया है। तो अब जो आंसर आएगा मेरे पास उससे मैं ये फैसला करूँगा कि क्या मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी 20 साल की लेनी चाहिए या मुझे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आए ज़रा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मैं इस वक्त इससे पहले मैं आपके सामने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर यूज़ कर चुका हूँ। एक दफ़ा फिर मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। दी कैलकुलेटर साइट इसका टाइटल है ऊपर टॉप पर। ये जब आप लिखेंगे तो ये वाली साइट खुल जाएगी। अच्छा, अब जो पॉलिसी ली गई है, जो ऑफर्ड पॉलिसी है वो है 2 लाख उसका डाउन पेमेंट है स्टार्ट में जो इनिशियली पे करना है। तो मैं 2 लाख से शुरू करता हूँ। ये पहली पेमेंट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 2 लाख की पेमेंट है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इस पे हम समझते हैं कि 2 लाख मैं ये इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दे रहा हूँ, स्टेट लाइफ को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं ये एमसीबी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 2 लाख मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी हम चेक करके आए कि परसेंटेज कितनी दे रहा है एमसीबी, 15% की दे रहा है, यानी 14.9 की टोटल थी, मैं 15% इसका इंटरेस्ट रेट लगा रहा हूँ। अच्छा, कितने साल की ये पॉलिसी है? 20 साल की ये पॉलिसी है। तो ये मैंने 20 लिख दिया, यानी 20 साल के लिए डाउन पेमेंट 2 लाख की हुई है, 15% इस पे इंटरेस्ट है, और ईयर कितने? 20 साल। और उस पर जो इंटरेस्ट ये लगेगा, यानी ये 15 रुपये का जो इंटरेस्ट लगेगा ये ईयरली बेसिस पे लगेगा, यानी साल में एक लगेगा। इसके नीचे आ जाए डिपॉजिट। अच्छा, मुझे जो पॉलिसी दी गई है उसमें मुझे ये बात कही गई है कि हर साल मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए प्रीमियम अदा करना है, और
उसका जो मैंने अमाउंट निकाला था तकरीबन वो बन रहा था 8,333 रुपये पर मंथ के हिसाब से मुझे प्रीमियम पे करना है इस पॉलिसी की है बस। तो अब देखते हैं ज़रा कि अगर 20 ये आपके सामने पूरी वैल्यूज़ आ गई कि अगर मैं 2 लाख की डाउन पेमेंट करूं, 15% उसमें इंटरेस्ट हो और 20 साल के लिए मैं मुसलसल जो प्रॉफिट आए उसे री इन्वेस्ट करता रहूं और हर माह 8,333 रुपये का कंट्रीब्यूशन करूं जो कि स्टेट लाइफ से मुझे ऑफर की गई है, तो 20 साल के बाद मुझे स्टॉक एक्सचेंज क्या पे करेगी। अच्छा, अब ये फिगर मेरे लिए भी बिल्कुल पहली दफ़ा आ रहे हैं और आपके लिए भी बिल्कुल पहली दफ़ा है। यहाँ से हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। एक जो पॉलिसी है उसकी एक ऑफर मैंने अभी छुपा के रखी है, वो अब ये ज़रा फिगर्स आ जाएं तो फिर मैं आपके सामने बयान करता हूँ। इसी से हमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये इस वक्त डेटा लोड हो रहा है, ये देखें जना। इस वक्त 15% के हिसाब से, यानी अगर मैंने MCB में ये इन्वेस्टमेंट की है जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा कम है, यानी 15% है, ये देखें ज़रा कितना आ रहा है। ये आ रहा है 1,42,21,527 रुपये बनेंगे। कब? 20 साल के बाद। अच्छा, मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है ज़रा नीचे। 2 लाख तो मैंने पहले डाउन पेमेंट की है, ये रहा। और इसके बाद जब मैं हर माह 8,333 रुपये पे करूँगा तो मेरा जो अमाउंट होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19,99,920 रुपये मैंने पे करने। 19 लाख, 2 लाख मैंने पहले किया, 21 लाख रुपए मैंने पे करने टोटल। और ऊपर देखें ये इंटरेस्ट रेट कितना बना है, ये बना है 1,42,00,000, 1,42,00,000। ठीक है। अच्छा, अब आए ज़रा कि अगर मैं एक छोटी सी चेंज करूं इसके अंदर, और वो ये है कि ये जो मैं 8,333 रुपये पे कर रहा हूं हर माह, इसमें मैं हर साल 3% का इन्फ्लेशन रेट लगा देता हूँ। 3% का इन्फ्लेशन रेट वैसे पाकिस्तान में 7-8% चल रहा है, यानी जो चीज़ इस साल हम 100 रुपये की लेते हैं अगले साल में 108 रुपये की मिलेगी। ये तो शायद आप जानते होंगे इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट में 8% नहीं बल्कि 3% लगाता हूँ, यानी कि 8,333 रुपये की पेमेंट जो मैं इस साल करूँगा, अगले साल मैं इसे 3% इजाफे के साथ पे करूँगा, यानी तकरीबन 8,500 रुपये या तकरीबन 9,000 रुपये। और उसके बाद पर मंथ मैं 9,500 रुपये पे करूँगा हर महीने, और उसके बाद मैं 10,000 रुपये हर माह पे करूँगा। 20 साल तक मैं ऐसे ही हर साल 3% का इजाफा करता जाऊँगा। तो इस सूरत में अगर मैं ये कैलकुलेशन परफॉर्म करूँ तो ये देखें कि मेरे सामने फिर क्या फिगर्स आती हैं। अब ये जो फिगर्स हैं ये अगर मेरे सामने आ जाए तो उम्मीद है मुझे कि ये इतनी हैरान कुन फिगर्स होंगी कि आप यकीनन इसको एप्रिशिएट करेंगे, इस कैलकुलेशन को और इस कैलकुलेटर को। तो देखें अब हमारे सामने क्या फिगर आती है। 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करें, ये देखें 1 करोड़, ये आ गया सामने, ये जो नीला सा फिगर है 1,62,40,670, 1,62,00,000। कितना? 1,62,00,000 ये। अच्छा, अब ये मुझे मिलेगा 20 साल के बाद। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे जो ऑफर किया 20 साल के बाद वो मुझे देंगे 1 करोड़, और अगर मैं खुद इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 1,62,00,000। ये तो तब है जब मैंने सारी इन्वेस्टमेंट MCB के अंदर की है। अच्छा, और अब कैपको का आपको मैंने बता दिया रेट कितना है। कैपको का रेट है 28%। तो मैं ज़रा कैपको के लिहाज से ये कैलकुलेशन करता हूँ एक दफ़ा फिर। देखें बाकी सारे फिगर्स तो यही रहेंगे, सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। इंटरेस्ट रेट इस वजह से चेंज होगा कि कैपको 28 रुपये का शेयर है और उस पर 8 रुपये का प्रॉफिट देता है ईयरली, तो इसका परसेंटेज बनेगा तकरीबन 28.54। और मैं इस रेट पर इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको तकरीबन थोड़ा बेहतर करके, यानी थोड़ा और एवरेज कम करके, यानी 25% के हवाले से इसे करता हूँ। तो 2 लाख की इनिशियल पेमेंट है, 25% इंटरेस्ट रेट है, 20 साल तक का ड्यूरेशन है, 8,333 रुपये हर महीने मैंने पे करने हैं, और 3% का इन्फ्लेशन रेट लगाया जो कि मैं इंक्रीज करता रहूँगा। ज़रा देखते हैं कि अब कैलकुलेशन मुझे क्या रिजल्ट देती है। तो ये इस वक्त हमारा कैलकुलेटर चल रहा है, ज़रा देखते हैं कि अब फिगर्स हमारे सामने क्या आती हैं।
तो ये फिगर्स हमें अपना डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करेंगी, हमें फ़ैसले में आसानी मुहैया करेंगी कि क्या मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या उतने ही अमाउंट से। या अल्लाह अकबर। मैं चाहता हूँ कि ये फिगर अचानक कोई ना देखे, इसे बहुत सोच समझ के देखें। कमज़ोर दिल वाले हजरात फ़िलहाल अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लें। ये कितनी फिगर आ रही है मेरे भाई, ये देखें, ये आ रही हैं, माय गॉड माय गॉड, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कितनी है ये? 6 करोड़। 6 करोड़ और 37,000, ये पता नहीं क्या बनता है आगे ना। 6 करोड़ 3,73,530 रुपए। माय गुडनेस, 20 साल में कितनी? 6 करोड़। और आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफर आपको किया है सिर्फ 1 करोड़, बाकी के 5 करोड़ कहाँ जाएंगे? तो अब फिगर्स आपके सामने हैं। आप चाहें तो बजाय इंश्योरेंस पॉलिसी के आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इसके लिए आप कैप्को का शेयर इस वक्त आइडियल है, कैप्को में ना करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि कैप्को में करने के बजाय एमसीबी और कैप्को में मिला के कर ली जाए, और उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि सिल्वर इंडेक्स फंड में कर दी जाए। उसमें परसेंटेज तो ज़रूर कम हो जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादातर जो शेयर है डाइवर्सिफाई होने की वजह से हमारा जो कैपिटल गेन है उसके बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और मैंने कैपिटल गेन इसमें अभी फ़िलहाल इंक्लूड नहीं किया है। 20 साल में ये 8 करोड़ से ऊपर का आ सकता है कैपिटल गेन। हम फिर कभी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अपने फ़ैसले को एक दफ़ा नज़र-ए-सानी कीजिए और ज़रा सोच समझ कर फ़ैसला कीजिए। आपकी तवज्जोआत का मुंतज़िर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।